बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जुगनू मैथ की तरफ से मैं राव शाहिद। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स उसका नेम है जो हम पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में स्टूडेंट हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंटी लॉगरिथम। आपसे कोई पूछ ले एंटी लॉगरिथम क्या होता है तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे, आप सिर्फ यही बोलेंगे द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन, द नंबर whose logarithm is given is called एंटी लॉगरिथम। ये शॉर्टली डेफिनेशन यही कंसीडर की जाएगी। तो क्या मतलब, किसी नंबर का आप लॉग लेते हैं जो आपको आंसर मिलता है तो स्टूडेंट उसे बोलेंगे वो उस आंसर को वो एंटी लॉग है, उसे बोलेंगे एंटी लॉगरिथम। तो स्टूडेंट ये हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया होगा। पहली बात ये कि एंटी लॉगरिथम हम यूज़ कहाँ करेंगे। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन हो सकता है फाइंडिंग द नंबर। आपसे कहा जा सकता है कि एक तरीका तो ये है कि स्टूडेंट अभी जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉग मालूम किया था 278.23 का जो आंसर आया था हमारे पास 2.44443 सॉरी, ये हमारे पास इसका आंसर आया था। हमने टेबल से करेक्टरिस्टिक मैंटिसा वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने ये आंसर निकाला। इस आंसर को बोलेंगे ये एंटी लॉग है। लिखा भी है द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन। ऐसा नंबर, स्टूडेंट मैं गलत बात कर गया, दोबारा सुने, किसको एंटी लॉग बोलेंगे? मैथ कहती है द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन। ये नंबर है, इसका लॉगरिथम क्या आंसर आया, ये आया, तो इसको कहेंगे एंटी लॉग, इस नंबर को। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बोल सकता हूँ स्टूडेंट, ये लॉग का वर्ड जब उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। और इधर स्टूडेंट 2.443 यानी 2.443 का एंटी लॉग लें तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ द नंबर, ये नंबर जिसका लॉगरिथम आपको मालूम हो या दिया गया हो, ये नंबर है, इसका लॉगरिथम ये है, तो इस नंबर को अनाउंस करेंगे ये एंटी लॉग है, ये एंटी लॉग है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, थोड़ा सा प्रोसीजर भी समझ आया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कहाँ पे यूज़ करना है, वो मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। अब जैसे स्टूडेंट आपके पास ये मैंने लिखा है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज नोन। एंटी लॉग का क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर बताएं जिसका लॉगरिथम आपको दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी लॉग 278.23, इसका लॉग आपके पास आंसर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट किया था ये। अब फर्ज करें आपके पास ये नंबर नहीं मालूम 278.23, फर्ज करें वो कहता है वो नंबर x है, हमें नंबर नहीं पता, उसका आंसर मालूम है, ये पता है, ये नंबर फाइंड आउट कर दें। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नंबर हमें दिए होते थे और कहता था इसका लॉग मालूम करें, तो लॉग हमने मालूम ये किया था। अब स्टूडेंट हमें लॉग मालूम है एक नंबर का, वो नंबर क्या है, नंबर अननोन है हमारे लिए, वो मालूम करना होगा। उसके लिए हम एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे और एंटी लॉगरिथम से हम हेल्प लेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का आपने प्रोसीजर सीखना है। तो स्टूडेंट आपको उसने कह दिया फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज नॉन की बजाय मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, यानी आपको क्वेश्चन जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा 2.443 ये लिखा हुआ है। कहता है एक नंबर मालूम करें उसका लॉगरिथम ये है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने उस नंबर को पिक कर लेना है, लिख लेना है, और लिखने के बाद अब आप गौर से देखेंगे ये एक आंसर आया हुआ है, हमें वो नंबर नहीं मालूम जिसका, यानी मैं फिर लिखता हूँ एक नंबर है, हमें नंबर नहीं पता और उसका लॉग हमें मालूम है। तो स्टूडेंट ये नंबर हमें बताना है। वो नंबर बताने के लिए आप प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं एंटी लॉगरिथम का। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ये समझो आंसर है तो करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है 2, आप इसे इग्नोर कर दें। करेक्टरिस्टिक को स्टार्ट में आपने इग्नोर कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेसिमल वाले पॉइंट की फिगर को आपने उठा लेना है।
इसे पिक करने के बाद यानी पहले स्टेप में आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक पार्ट इग्नोर करना है। इग्नोर्ड किसको बोला, करेक्टरिस्टिक पार्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, उसको आपने इग्नोर कर देना। इग्नोर करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले 0.44। अब स्टूडेंट आप अपनी टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो आपको एंटी लॉगरिथम का टेबल अलग से बना मिला होगा। स्टार्ट में आपको 2 यानी टोटल आपके पास, इधर देखें ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ टेबल ऑफ लॉगरिथम, अगले पेज पे भी टेबल ऑफ लॉगरिथम है क्योंकि 99 तक जाना होता है इसमें स्टूडेंट। कहाँ तक जाना होता है, 99 तक जाना होता है। टेबल ऑफ लॉगरिथम आपको दिखाया ये। अब टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम स्टूडेंट, इसमें देखें आपके पास ब्लैंक जो बॉक्स है उसके नीचे 0.00, 0.01, 0.02 इस तरह चलता जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 0.99 तक। तो स्टूडेंट ये कहाँ तक, अगले टेबल पर पेज पर 0.99 तक, 0.99 तक जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना उसी तरीके से, तकरीबन देखने का स्टाइल वही है, बस आपने टॉप पे देखना टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है। इसमें अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फिगर को देखें 44, 4 और 3। तो इसका मतलब है आपने ब्लैंक टेबल में नीचे 0.44 पे जाना है। वो स्टार्ट किससे हो रहा है, 0.01 से स्टार्ट हो रहा है। 0.01 से आपने कहा 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, 0.01 इस तरह डाउन पे जा रहे हैं। जब आप 0.44 पे पहुंचेंगे उसमें आप 4 हॉरिजेंटल देखेंगे, यहाँ काउंटिंग 1 से लेकर 0 से लेकर स्टूडेंट कहाँ तक है, 9 तक है। तो आपने 4 डिजिट पिक करना है क्योंकि आपके पास अगला डिजिट 4 है, उसमें इसको अंडरलाइन किया होगा। इस चौक पे आप जाएंगे, इस चौक पे जब आप जाएंगे 0.44 तो स्टूडेंट 0.44 पे आप जब जाएंगे चौक पर तो आपके पास ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ये 4 है। 4 वाले कॉलम में जब आप देखेंगे तो 2780 इस पर ये 0.44 वाली लाइन में अगर जाएं और आपने 4 कॉलम में देखना था तो आपके पास 2780। फिर उसके बाद डिफरेंस वाले कॉलम में सेम उसी तरह लॉग वाले में, एंटी लॉग में भी वही टेबल है, लेकिन कैलकुलेशन डिफरेंट है। आपने 4 में आकर और इधर 0.44 में आपने जब 4 को देखा तो स्टूडेंट ये आपके पास था 27, ये लाइन जाए जा रही अंडरलाइन, और आपने किस कॉलम में जाना है, 4 में जाना है, 3 में जाना है। तो 3 आपके पास ये है क्योंकि इसमें टेबल में वो से टॉप पे देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा कॉलम है। तो स्टूडेंट ये 2 है, क्या है ये 2, इधर देखें जहाँ मैंने थंब रखा हुआ है ये 2 है। तो स्टूडेंट ये आपने जब 3 के डिफरेंस टेबल में आए तो ये 2 आया, इनको एज इट वही ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2780 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि आपके पास ये डेसिमल पार्ट के इधर ये सारा मैंटीसा है क्योंकि आपको तो लॉग गिवन था। लॉग गिवन में ये वाला हिस्सा करेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है। मैंटीसा को आपने एंटी लॉग वाले टेबल में 0.44 में आपने कॉलम वाइज यानी ब्लैंक जो बॉक्स है उसके नीचे आपने एंट्री 0.44 को देखनी है, डबल डिजिट को। उसके बाद 4 कॉलम में ये आया, उसके बाद 3 में यही आया, बिल्कुल वैसे ही मैंटीसा जैसे हम उसमें कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ मैंटीसा को आपने ब्रीफली किया और उसके बाद उसमें ये 2 ऐड किया, ये आ गया। अब स्टूडेंट आपकी बारी है कि भाई कि आपने इस करेक्टरिस्टिक को अब लास्ट में यूज़ करना है। तो करेक्टरिस्टिक लास्ट में यूज़ करना है। पहली बात देखें इसके ऊपर बार तो नहीं है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो आप समझ जाएंगे क्या कि ये जो नंबर है आपके पास। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें डेसिमल का आपने देखना है कि डेसिमल अब आप लगाना कहाँ पर है। 27802 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया 2782। अब डेसिमल का इशू है वो आपको करेक्टरिस्टिक फैसला करेगा। याद रखें जब आपके पास करेक्टरिस्टिक आप ये पॉजिटिव है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता था और एक नेगेटिव होता था। नेगेटिव में आपको पता था ये नेगेटिव कब आता जब आपके पास डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जितने जीरो होते थे तब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव शो होता था। अब करेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली पॉजिटिव है।
अब आप सोचेंगे, याद रखें वो टेबल मैं आपको दिखाई देता हूँ एक नज़र के लिए। वो टेबल बना पड़ा है मेरे सामने, वो टेबल को आप देखेंगे ताकि आपको सारा याद आ जाएगा, एक लम्हे के लिए आप देखेंगे। तो सामने स्टूडेंट आपको टेबल नज़र आ रहा है, देखें 1.02 पहली अमाउंट है, तो 1 से ग्रेटर है, 99.6 है, 1 से ग्रेटर है, और 102 है। तो आपने देखा था आपके इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट हैं उससे एक कम आपका करेक्टरिस्टिक होता था। जैसे मैं तीसरी 99.6 को देख लें तो आपके पास कितने 2 डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में डेसिमल से पहले, तो आपका करेक्टरिस्टिक एक कम है। तो स्टूडेंट फ़र्ज़ करें आपके पास एक करेक्टरिस्टिक मिला हुआ है, सारा कुछ हुआ पड़ा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट अब फ़र्ज़ करेंगे 1 है, तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट 2 यानी अशारे से पहले 2 डिजिट होंगे। अब 102 को देखें तो आपके पास एक आपने क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। इंटीग्रल पार्ट में आपके पास डिजिट 3 है, नॉन ज़ीरो, और आप बोलेंगे क्या, सॉरी, आपके पास 3 डिजिट का इंटीग्रल पार्ट है, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक एक उससे कम है। अब इसका रिवर्स आपने सोचना है करेक्टरिस्टिक। अब आपको वापस इस क्वेश्चन पे आइएगा। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, आपके पास क्या है, ये 2 है, तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट में आपके पास यानी उसके रिवर्स सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो करेक्टरिस्टिक बना हुआ है। करेक्टरिस्टिक से रिवर्स सोचेंगे तो आप बोलेंगे रिवर्स क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट में एक नंबर ज़्यादा होगा, 3। इसका मतलब डेसिमल 3 डेसिमल जौन सा होगा वो आपका कहाँ लगेगा कि जहाँ आपके पास 3 डिजिट इंटीग्रल पार्ट में पूरे हो जाएंगे, 1 2 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास 3 डिजिट पूरे हो गए। आप बोलेंगे कि आपका इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट होंगे, 3 होंगे। क्यों, उससे एक ज़्यादा आपने लेना है, रिवर्स सोचना है उसका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। वरना एक बात बताएं, मैंने आपको जो बताया था log 278.2 जो एग्जांपल आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दी थी, और ये पूरा 2 3 था, तो इसका log आपके पास 2.443। तो देखिए वो नंबर मैंने आपको एंटी लॉगरिथम वाले टेबल से करके दिखाया। तो इसका एंटी लॉग क्या बनेगा, 278.2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस नंबर का लॉग लें तो ये आता था, तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, 278.2। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके लिए एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 2 के ऊपर देखें बार है 0.1324। तो मैंने आपको कहा था कि ये आपका करेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव आ गया तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास जो सा करेक्टरिस्टिक है वो 1 से लेस नंबरों का है, और 1 से लेस नंबरों का करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है। वो मैं डिटेल से बाद में जाऊंगा। सबसे पहले आपने इग्नोर कर देना है करेक्टरिस्टिक को, आपने पॉइंट वाला हिस्सा ले लेना है 0.1324। तो ये पिक करने का यानी इग्नोर कर देना आपने किसको, करेक्टरिस्टिक इग्नोर करने के बाद अब आप अपने टेबल पे जाएंगे 0.13। तो उसमें भी आप देखने का टेबल क्या है, इस डबल डिजिट को पॉइंट के बाद, उसके बाद इसको अलग, ये डिफरेंस वाले में, और ये हॉरिजॉन्टली टॉप पर। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। तो 0.13, तो स्टूडेंट आपके पास देखें, आपके पास 0.13 कहाँ पर है। तो स्टूडेंट देखें 0.13 आपके पास ये है, और उसमें आपने किस में जाना है, 2 पर जाना है। 0.13 आपके पास अगर देखें लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर ब्लैंक बॉक्स है, उसके नीचे आपके पास डिजिट चल रहे हैं। तो पहले 2 डिजिट को आपने लेफ़्ट वाले कॉलम में देखना है 0.13, और उसमें आपने 2 में जाना है। तो 2 स्टूडेंट टॉप पर ये है, इसमें जब आएंगे 0.13 ये चौक बना, तो 1355। तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक बॉक्स मैंने बनाया, आप उसमें 0.13 पे जाएंगे, उसके बाद 2 में जाएंगे। तो 2 वाले हॉरिजॉन्टल यानी 0 से लेकर 9 तक टोटल एंट्री है, उसमें 2 वाले कॉलम में जब आप आएंगे तो आपके पास क्या बन रहा था, 13 15 1355। इधर देखें आप स्टूडेंट एक बार गौर से, 0.13 है, 0.13 उस सामने जाएं तो 1355, टॉप पर 2 है, 1355 यानी 1355। अब इसी तरह आप आगे जाएंगे और डिफरेंस आप देखेंगे, किस में देखना है अपने स्टूडेंट, 4। तो 4 वाला डिफरेंस टेबल आपके पास देखा जाए तो 1 आ रहा है। तो क्या रहा, 0.13 में अगर आप पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लें तो उससे देखने में आसानी 1। तो आपने डिफरेंस किस में जाना है, 4 वाले में, तो वो आपके पास 1 है। तो आपके पास इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 1356
यानी 1356 आपके पास क्या बनेगी, ये अमाउंट बनेगी। अब आपने करैक्टरिस्टिक का यूज़ करना है। अब आप सोचें 2 के ऊपर नेगेटिव है, तो स्टूडेंट नेगेटिव कब होता है, जब आप किसी करैक्टरिस्टिक का, किसी नंबर का लॉगरिथम के करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हो और वहाँ पे वो अमाउंट क्या हो, 1 से लेस हो, 1 से क्या हो, लेस हो। यानी जिस नंबर का लॉगरिथम आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें 1 से लेस हो, उसका स्टाइल ये था, अलग से था। आप क्या करते थे, नंबर ऑफ ज़ीरोस देखते थे डेसिमल पार्ट में। तो टेबल में अगेन आपको दिखाता हूँ, उस टेबल में आप गौर से देखिएगा, आपको करैक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि आपने डेसिमल पार्ट में जितने ज़ीरो है उतना, कहने का मतलब डिक्रीज हो जाएगा। देखिएगा मैं दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट ये टेबल को देखें, ठीक है, मैं थोड़ा सा देखें 0.872, तो ये 1 से लेस है, 0.02 ये 1 से लेस है, ठीक है। ये तीनों आपके पास 1 से लेस है, इनका करैक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव करैक्टरिस्टिक में आप गौर से देखें तो आपके पास कितने, मैंने आपको बताया था ज़ीरो कितने हैं डेसिमल पॉइंट में, इधर एक ज़ीरो है, तो आपके पास अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो -1 करैक्टरिस्टिक होगा। अगर एक ज़ीरो है तो एक और डिक्रीज़ कर दें, -2 हो जाएगा। अगर 2 ज़ीरो है तो एक और डिक्रीज़ कर दें, यानी जो यहाँ पर होंगे ज़ीरो उससे एक तादाद और आप बेसिकली डिक्रीज़ ही करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब डिक्रीज़। तो स्टूडेंट -3। तो अब आप ये देखें यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है ये क्वेश्चन 2, तो इसका मतलब कितने ज़ीरो होने चाहिए, उसके रिवर्स सोचेंगे, इसके रिवर्स सोचेंगे। वहाँ पे आपके पास यानी 2 है, तो सॉरी ये 2 नेगेटिव का मतलब है 0 1 आएगा, डेसिमल पार्ट से पहले एक ज़ीरो। तो स्टूडेंट अब आप अपनी अमाउंट की तरफ, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इससे आप ज़रा गौर से देखेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास 2 के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब है उसके रिवर्स सोचेंगे, यानी एक ज़ीरो होगा डेसिमल पार्ट। तो स्टूडेंट इसका मतलब है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये अमाउंट है सारी, तो डेसिमल के बाद एक ज़ीरो होना चाहिए, तो ये एक ज़ीरो मैंने लगा दिया। तो किसने, अगर स्टूडेंट यहाँ पर 3 होता तो मुझे कितने ज़ीरो चाहिए थे, 2, फिर एक उससे कम करके आप बोल रहे थे 2 ज़ीरो होना चाहिए थे। अगर स्टूडेंट यहाँ पर 4 होता तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कंसीडर करता, 4 है तो स्टूडेंट उससे एक कम, यानी आपके पास क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, ज़ीरो की होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट लकीली यहाँ पर 2 है, तो आप उससे क्या करेंगे कि आपके पास ये जो आंसर आपके पास है 1356, आप क्या करेंगे 1356 जो सा है इसमें आप देखें डेसिमल लगाएं और उसके बाद में एक ज़ीरो अपने पास से लगा दें। 2 है तो एक कम होगा, 3 है तो 2 ज़ीरो होने थे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको एंटी लॉगरिथम का आपको समझ आया होगा। कोई आपको कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिस्पांस देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जुगनू इनायत की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।